संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। अब मैं आपके बीच सम्मानित इंडिया गठबंधन के बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और बिहार के भविष्य सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। अररिया की जनता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग आकर के राहुल गांधी जी का, हम सभी लोगों का आपने हौसला बुलंद किया है। आपने जो ताकत दी है, इस ताकत से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को बता दें, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों को अपने अधिकार का हिफाजत करना पड़ेगा। हिफाजत कीजिएगा, अपने अपने वोट का हिफाजत करिएगा मजबूती के साथ। आपको पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ। देश का भूत मोदी जी का झूठ। ये एनडीए वाले लोग नहीं देंगे अधिकार। एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के लोग सोचते हैं बिहारी के चूना लगा दो। अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। हम लोगों से पंगा मत लीजिए। आप बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोटर होगा। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश में सबको अधिकार है और ये लोग अधिकार ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना है और आने वाले चुनाव में इस बेईमान और खटारा सरकार को बदलना है ना। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए, सब लोग हाथ उठाइए, बताइए, दम बदलिए इस सरकार को और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोग मिलकर के बनाने का काम कीजिए। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबको तेजस्वी आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। और हम चाहेंगे कि राजेश राम जी हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को निमंत्रण दे करके आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखने का मौका दे। आज के न्याय योद्धा आपके बीच कुछ बातें रखे, उसके पहले थोड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देश में हुआ,
जो आज तक हिम्मत नहीं कि इलेक्शन कमीशन के हुआ कि इनकी बातों को जवाब दे सके। इन्होंने कहा था हमारे न्याय योद्धा ने कि 1,250,000 वोटरों के नाम हटाए गए, जिसमें 5 प्रकार से उनकी नाम बाहर किए गए थे वोटरों का। पहला डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस वोटर 40,009 वोटर, इसके बाद बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452 वोटर, इनवैलिड वोटर्स 4,132 और न्यू फॉर्म सी वोटर 33,652। आज तक इलेक्शन कमीशन हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इन राहुल गांधी जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि महती सभा को संबोधित करने का कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। But it's not change, right? We'll discuss. नमस्कार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये फोटो दीजिए मुझे। ऊपर आओ, फोटो दो। ये पकड़ो, उठाओ। ये फोटो किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी फोटो है ये अंबेडकर जी की फोटो है। और ये क्या है ये? धन्यवाद भैया, बैठ सकते हैं। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट एक मिलेगा। मतलब इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तुम आओ, आओ ऊपर आओ। चलो 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 चलो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं। वो पिंक वाला, वो बच्चा, ये छोटा वाला, हाँ, गुलाबी शर्ट वाला। चलो आओ, गुलाबी शर्ट वाला भाई, लाओ। हाँ, उधर आओ, इधर आओ। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? दिनेश। दिल्याज। मतलब ये जो बच्चा है, इसको अंबानी का जो बेटा है, उसको एक एक वोट मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब बच्चे को भी एक वोट मिलेगा और सबसे अमीर बच्चे को भी एक वोट मिलेगा। यह संविधान कहता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। संविधान कहता है, बैठ सकते, बैठ सकते। संविधान कहता है कि एक वोट सबसे अमीर को, एक वोट सबसे गरीब को। नरेंद्र मोदी जी ने, बैठ सकते हो भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। सारा का सारा धन
2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी वोट चोरी होंगे, याद रखना, वो हमारे गठबंधन के वोट चोरी होंगे, वो दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब जनरल कास्ट के वोट चोरी होंगे। तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देना है। सही, एक भी वोट चोरी नहीं होगा। आपने यात्रा में पूरी शक्ति दी, संविधान को बचाने का काम किया, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप धूप में आए, बारिश में आए, सुबह रात को लाखों लोग आए और आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी। आपने पूरे देश को दिखाया कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार की आवाज, बिहार के युवा क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में, और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान। धन्यवाद।